क्या किसी ने कभी सपने में भी सोचा था कि एक साधारण सा चैटबॉट किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन सुलझा सकता है? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही दिलचस्प और बहुत ही आम समस्या पर बात करने वाले हैं, यानी कि सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज। कर्ज का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता किसी इंसान ने नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिखाया हो तो? आइए बिना देर किए सीधे इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे तकनीक एक अनचाही लेकिन बेहतरीन मेंटर बन सकती है। अब ये सवाल तो दिमाग में आता ही है, क्या सच में एक एआई टूल जिसे हम बस सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को कर्ज के विशाल पहाड़ से आजाद कर सकता है? सुनने में एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब एक इंसान की उलझी हुई असल जिंदगी की प्रॉब्लम और उसे सुलझा रहा एक डिजिटल टूल। ये बिल्कुल मुमकिन है और अमेरिका के डेलावेयर की रहने वाली 35 साल की रियल्टर और कंटेंट क्रिएटर जेनिफर एलन के लिए तो ये एकदम सच साबित हुआ। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर ठान लिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। $23,000 भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 20 लाख रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। जेनिफर के सिर पर क्रेडिट कार्ड के कर्ज का ये एक ऐसा भारी बोझ था जो रातों की नींद उड़ा रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट, अच्छी खासी कमाई, बेहतरीन लाइफस्टाइल। लेकिन सच कहूं तो अंदर ही अंदर ये 20 लाख का आंकड़ा उन्हें डरा रहा था। देखिए, बात पैसे कमाने की नहीं थी, बल्कि उस पैसे को सही जगह और सही तरीके से मैनेज करने की थी, जिसकी कमी साफ नजर आ रही थी। तो आखिर ये कर्ज का पहाड़ खड़ा कैसे हो गया? सालों तक जेनिफर को लगता रहा कि चलो थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा और काम कर लेंगे तो ये कर्ज खुद ब खुद गायब हो जाएगा। लेकिन एक बेटी के जन्म के बाद चीजें अचानक से हाथ से निकल गई। मेडिकल के बिल, बच्चे की देखभाल का खर्च और एक नई मां बनने पर जो अचानक से खर्चे सामने आते हैं ना, उन्होंने जेनिफर को क्रेडिट कार्ड्स पर पूरी तरह निर्भर कर दिया। ये एक ऐसा फाइनेंशियल बर्फीला तूफान था जिसने एक नॉर्मल, अच्छी भली जिंदगी को कर्ज के गहरे जाल में धकेल दिया। जेनिफर ने खुद अपने इस सिचुएशन को बहुत ही साफ और सच्चे शब्दों में बताया है। उनका कहना था, हम कोई बहुत लग्जरी वाली लाइफ नहीं जी रहे थे, बस अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कर्ज बढ़ता गया और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। ये लाइन सच में बहुत कुछ कह जाती है। ये सिर्फ जेनिफर की नहीं, आज के दौर में बहुत से लोगों की कहानी है। कर्ज इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो हर दिन पार्टियां कर रही थीं या महंगे शौक पाल रखे थे, बल्कि इसलिए बढ़ा क्योंकि पैसे को मैनेज करने की जो बेसिक शिक्षा होती है वो शायद कभी मिली ही नहीं थी। शुरुआत में तो अप्रोच यही थी कि बस प्रॉब्लम को इग्नोर करो। इसे हम एक तरह का इमोशनल लकवा कह सकते हैं, जब कोई परेशानी इतनी बड़ी हो जाए कि हम बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपना नजरिया पूरी तरह बदल दिया। सोशल मीडिया पर एक 30 दिन के चैलेंज को देखकर एक बहुत ही अनोखा फैसला लिया गया। अपनी सारी भावनाओं, सारे डर को साइड में रखकर चैट जीपीटी को अपना निष्पक्ष, अपना ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल कोच बना लिया गया। एक ऐसा कोच जो किसी को जज नहीं करता, जो कोई ताना नहीं मारता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शांत दिमाग से फैक्ट्स और लॉजिक पर बात करता है। तो अब समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ये रातों रात लखपति बनने वाली कोई स्कीम नहीं थी। ये बहुत ही सिंपल और क्लियर स्टेप्स का गेम था। पहला कदम, 30 दिन का चैलेंज शुरू करना और खुद से एक सॉलिड कमिटमेंट करना। दूसरा कदम, हर दिन चैट जीपीटी से पूछना कि भाई आज कर्ज कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यानी बस एक टास्क। और तीसरा कदम, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, उस छोटे से टास्क को बिना किसी बहाने के हर दिन पूरा करना। बस यही रोज की कंसिस्टेंसी इस पूरी रणनीति की असली ताकत थी। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस एआई ने ऐसे कौन से जादुई सुझाव दे दिए। दरअसल कोई जादू टोना नहीं था। चैट जीपीटी ने बहुत ही प्रैक्टिकल और रोजमर्रा के बदलावों पर फोकस किया। जैसे सबसे पहले उन सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और मैगजीन के सब्सक्रिप्शन को तुरंत कैंसिल करना जिनका महीनों से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके अलावा फेसबुक मार्केटप्लेस पर घर का पुराना और एक्स्ट्रा सामान बेचना शुरू किया। और हाँ, एक सुझाव जिसने सच में गेम पलट दिया, वो था अपने सभी पुराने धूल खा रहे बैंक और फाइनेंशियल अकाउंट्स का डीप ऑडिट करना। और पता है उस पुराने अकाउंट्स की जांच वाले सुझाव का क्या नतीजा निकला? $10,000। जी हां, लगभग 8.5 लाख रुपए। जेनिफर को ये पूरी की पूरी रकम एक पुराने ब्रोकरेज अकाउंट में मिली जिसे वो सच में पूरी तरह से भूल चुकी थी। यकीन मानिए, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब एक एआई बिना किसी इमोशन के एकदम लॉजिकल तरीके से अपने फाइनेंस चेक करने को कहता है तो इसके कितने चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे अचानक से कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो जिसने इस पूरे 30 दिन के सफर में एक गजब की एनर्जी भर दी। उस बड़े खजाने के अलावा
छोटी छोटी बचतों ने भी अपना कमाल दिखाया। चैट जीपीटी ने एक और बड़ा ही मजेदार लेकिन असरदार सुझाव दिया। बाहर से नया ग्रॉसरी का सामान लाने के बजाय रसोई में जो भी दाल, चावल या मसाले पहले से पड़े हैं, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाए। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन सिर्फ इस एक साधारण सी सलाह को मानने से ग्रॉसरी के खर्च में सीधे सीधे $500 यानी करीब 42,000 रुपए की बचत हो गई। ये साबित करता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। और फिर जब 30 दिन की ये पूरी मेहनत और निरंतरता पूरी हुई तो फाइनल रिजल्ट्स सच में हैरान करने वाले थे। 30 दिन के अंदर ही जेनिफर ने $11,500 यानी लगभग 10 लाख रुपए का कर्ज पूरी तरह चुका दिया। सोचिए, ये उनके कुल 20 लाख के कर्ज का ठीक आधा हिस्सा था। जो आंकड़ा एक महीने पहले किसी विशाल पहाड़ जैसा लग रहा था, वो अब आधा हो चुका था। उन्होंने इस पूरी जर्नी को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और वहां से देखने वाले लाखों लोगों को ये उम्मीद मिली कि अगर सही अप्रोच हो तो नामुमकिन सा दिखने वाला काम भी आसानी से मुमकिन हो सकता है। इस पूरे सफर का जो सबसे अहम और सबसे खूबसूरत सबक है, वो जेनिफर के खुद के शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा, ये कोई जादुई फाइनेंशियल हैक नहीं है, ये तो बस हर दिन अपने पैसे का हिसाब रखने, उस डर का सामना करने और अपने खर्चों को समझने की एक प्रोसेस है। एकदम सही बात। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि सफलता किसी एआई के मैजिक से नहीं मिली, बल्कि हर दिन हिम्मत करके अपने आंकड़ों को देखने और जिम्मेदारी लेने से मिली। एआई तो बस एक रास्ता दिखाने वाला गाइड था, असल बदलाव तो इंसान की खुद की लगन और मेहनत से ही आया। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हैं, एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या एआई और ऐसी दूसरी तकनीकें आने वाले समय में हमारी बुनियादी फाइनेंशियल नॉलेज की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं? जेनिफर की ये कहानी सिर्फ एक कर्ज चुकाने का किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच और हार न मानने वाले जज्बे की एक बहुत ही दमदार मिसाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सही गाइडेंस मिले तो कोई भी अपनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को ट्रैक पर ला सकता है। तो क्यों ना आज ही अपनी फाइनेंशियल आदतों पर एक नज़र डाली जाए? कौन जानता है, आपका अगला बेहतरीन फैसला बस एक क्लिक की दूरी पर हो।